मन भी अगर कोई कर्म कर रहा है, हमारा मन भी अगर कोई कर्म कर रहा है तो उसका भी इफेक्ट हमें भोगना पड़ेगा, अगर प्रोवाइडेड के उसके पीछे हमारी कुछ इच्छाएं हैं या हमारे उसके साथ कोई ना कुछ अपेक्षाएं जुड़ी हैं, एक्सपेक्टेशंस हैं, या हम कुछ सोच के कुछ एम करके कोई भी कर्म कर रहे हैं, चाहे वो मानसिक है, वाचिक है, कार्मिक है। धीरे धीरे हमें इससे वो छुटकारा हाँ पाना जी, चाहिए। मतलब डिटैच जिसे वर्ड कहते हैं ना, डिटैचमेंट। अनासक्त। हाँ, यस यस तो नाउ। अनासक्त भाव जब तक नहीं आएगा तब तक वो कार्मिक अकाउंट बंद नहीं होगा, पर हम लगे रहेंगे तो धीरे धीरे आएगा, हाँ चेंज नहीं आएगी। हो जाएगा, आपकी बात ठीक है। हाँ हाँ जी हाँ जी। हाँ, बात वही है कि हमें कंटिन्यूअसली एफर्ट करते रहना है, क्योंकि हाँ जी। प्रोसेस स्लो है बट फ्रूटफुल तो है ही, और लाइफ चेंजिंग भी होने वाली है। बहुत फर्क पड़ रहा है सर, बहुत ज्यादा। हाँ, और धीरे 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 टाइम लगेगा पर होगा। जब भगवान जी कहते हैं कि जन्मों जन्मों के बाद ऐसा संयोग प्राप्त होता है कि कोई मनुष्य जो है वो इस मार्ग की ओर बढ़ता है, तो बिल्कुल ठीक है। कोशिश करो कि वो जो जन्मों जन्मों की बात है वो पहले ही हो चुकी हो, ये हमारा आखिरी हो। ठीक है। देखिए लाशु जी आ गए हैं। हाँ जी हाँ जी। हाँ, चलो शुरू कर लो, फिर मैं बाद में एक क्वेश्चन और है, फिर बाद में पूछूंगी। हाँ जी हाँ जी, फिर करते हैं। गीता अध्ययन के सेशन में आप सभी का स्वागत, जहां हम राणा सर के साथ गीता के दूसरे अध्याय को जान रहे हैं। कल हमने जाना था कि पुनर्जन्म क्यों होता है, और क्या रीजन सर ने कल बताया था कि कोई ना कोई रीजन होता है जो हमें अलग अलग तरह का जीवन मिलता है। आज हम उसी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे सर के साथ, और ये तो पक्का जो सर ने भी बात कही, ये तो पक्का है ही कि आज अगर हम यहाँ पर बैठे हुए हैं या हमारा ध्यान इस ओर आया है, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो पिछले जन्म में हमने अच्छे काम किए होंगे, जिस वजह से आज हम इस ओर लगे हैं। और ऐसे ही चलते रहे तो आगे भी अच्छा ही रहेगा, ये सबके मन में विश्वास रहना चाहिए। सर को प्रणाम और निवेदन कि आज की चर्चा की शुरुआत करें। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। सभी को बहुत बहुत प्रणाम। आज हम 13वें श्लोक की चर्चा करने जा रहे हैं, और 11वें श्लोक में भगवान जी ने अर्जुन को कहा था कि तुम उसके लिए शोक कर रहे हो जिनके लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो ज्ञानी जन हैं, पंडित लोग हैं, वे जो जीवित हैं या जो मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं उनके लिए शोक नहीं करते। फिर 12वें श्लोक में उन्होंने बताया कि ये बात मैंने क्यों कही, कि उनके लिए शोक क्यों नहीं करना। जो चले गए हैं चाहे यहाँ हैं, और जो यहाँ हैं उन्होंने भी एक दिन जाना है कि कोई व्यक्ति अगर जन्म लेता है तो उसके साथ ही उसकी मृत्यु का दिन तय हो जाता है। तो 12वें श्लोक में फिर वो बताते हैं कि शोक करने की आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि ऐसा कभी था ही नहीं कि मैं, तुम या ये जो राजा लोग यहाँ पर युद्ध के लिए आए हुए हैं कि ये कभी ना रहे हों, और ना ही ऐसा कभी होगा कि भविष्य में नहीं होंगे। तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो वास्तविक रूप है वह हमेशा, जो शाश्वत रूप है वो हमेशा से बना हुआ था, बना हुआ है और बना हुआ रहेगा। इसलिए अगर कोई व्यक्ति संसार में आता है तो उसके लिए हर्ष की जरूरत नहीं है, और अगर कोई चला जाता है तो उसके लिए शोक की जरूरत नहीं है, और यहाँ विद्यमान है तब भी हर्ष या शोक की जरूरत नहीं है। तो वहाँ पर उन्होंने ये बताया कि शोक करने की क्यों आवश्यकता नहीं है। अब उसी बात को फिर थोड़ा और आगे विस्तार से भगवान जी बता रहे हैं। ये है 13वां। हाँ जी आशु बहन जी, जरा पढ़ दीजिए। जी सर।
देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिः धीरस्तत्र न मुह्यति। जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस शरीर में बाल्यावस्था से तरुणावस्था में और फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता। अब यहाँ पर एक शब्द आया है देही। एक्चुअली जब हम अपनी एग्जिस्टेंस की बात करते हैं तो जिस मैं की हम बात करते हैं वो मैं हम अपने शरीर के साथ ज़्यादातर उसका आइडेंटिफाई करते हैं। एक बार एक स्वामी जी थे, उन्होंने एक व्यक्ति से पूछा कि अपना परिचय दो। तो उसने कहा मेरा नाम सो एंड सो है, ए बी सी कुछ भी मान ले, रमेश कह लो कि मेरा नाम रमेश है। तो उसने कहा ये तो तुम्हारे इस बॉडी का नाम है, अपना परिचय दो। तो उसने कहा मैं फलां कंपनी में जनरल मैनेजर हूँ। तो उसने कहा परंतु ये तो तुम्हारा डेजिग्नेशन है, तुम्हारा परिचय तो ना हुआ। कट गया क्या कनेक्शन? नहीं सर, हाँ जी सर। तो मैं दोबारा से कहता हूँ उस बात को। तो जब एक व्यक्ति से स्वामी जी ने पूछा कि आप कौन हैं, तो उसने कहा कि मैं एक कंपनी में जनरल मैनेजर हूँ। तो फिर उसने कहा कि मैंने आपके डेजिग्नेशन नहीं पूछा। तो उसने कहा कि मैं अनिकेत हूँ या मैं रमेश हूँ, वॉटेवर जो भी। तो उसने फिर कहा कि मैंने आपका नाम नहीं पूछा, मैंने आपका परिचय पूछा है। फिर बोला मैं एक पुरुष हूँ। तो उसने कहा स्वामी जी ने कि यह तो आपके शरीर की आइडेंटिफिकेशन है, तो मैं तो आप कौन है ये पूछ रहा हूँ। अब वो व्यक्ति जो था वो निरुत्तर हो गया, उसे कोई जवाब नहीं सूझा। तो यही हम सबके साथ है कि हम अक्सर अपनी आइडेंटिफिकेशन इस बॉडी के साथ करते हैं। तो यहाँ पर जो भगवान जी ने कहा है वो यही है कि देहिनो अस्मिन् यथा देहे, कि हमारे अंदर अब जिस मैं की बात करते हैं हम, वो मैं हम कहते हैं कि शरीर के साथ। एक्चुअली यहाँ जो देही वर्ड यूज़ हुआ है, देही मतलब जो मैं इस शरीर के अंदर वास करता है, ना कि वह जो हम कहते हैं कि मैं हूँ। हम अक्सर अपने आप को शरीर मानते हैं और अपना परिचय शरीर के रूप में ही देते हैं। और जो देही है, देही वर्ड यूज जो हुआ है वो इस बात के लिए हुआ है कि वह मैं जो इस देह के अंदर वास करता है, इसलिए प्रॉपरली ये देही वर्ड यूज किया गया। जो देह के अंदर, जिसने इस देह को धारण कर रखा है वो देही।
तो देहिनो अस्मिन यथा देह, कि जिस प्रकार ये जो जीवात्मा या देही, ये शरीर मनुष्य का जो शरीर धारण कर रखा है, और कौमारम यौवनम जरा, कि जो पहले कौमारावस्था में जाती है, यानी बाल्यकाल कह लीजिए, फिर यौवन यानी जो यूथ है, जवानी है, फिर जरा बुढ़ापा। हालांकि आजकल एक मिडल एज का कंसेप्ट भी आ गया है, पर यहाँ पे मिडल एज की बात नहीं कही गई है। तो ये जो शरीर है ये जो देही है या जीवात्मा है, जिस मैं की बात हम करते हैं, वो मैं, आप ये देखिए, हम बचपन में जो थे वो अब जवानी में नहीं रहे। जवानी इसके बाद अब हम जिस एज में आ गए हैं, अब वो जवानी वाली एज नहीं रही। परंतु क्या हम अपने आप को कभी भी भूले हैं, या हमने अपने आप में कभी परिवर्तन महसूस किया है? जिस मैं का हम शब्द का प्रयोग करते हैं, वो हमेशा जब मैं बच्चा था तब भी मैं वही था, जब मैं जवान हुआ तब भी मैं वही था, अब मैं बुढ़ापे की ओर जा रहा हूं तब भी मैं वही हूं। और इस दौरान जितने भी एक्सपीरियंसेस हुए हैं वो सारे तो नहीं, लगभग काफ़ी याद हैं। और जैसे साइंटिस्ट कहते हैं कि कायदे में हमारा शरीर जो है वो हर पल, हमारे जो बॉडी के सेल्स हैं वो कुछ सेल्स को ड्रॉप करता है और कुछ नए सेल्स जो है वो उसमें पैदा हो जाते हैं। और ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। और कहते हैं कि इस प्रोसेस के अंदर लगभग 7 साल बाद हमारे पूरा जो सेल्स का स्ट्रक्चर है वो एक बार ख़त्म होकर दोबारा आ जाता है। ऐसा नहीं कि वो 7 साल के बाद तुरंत एकदम ख़त्म होके, मतलब एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। तो और ये जो प्रक्रिया है चेंज की वो लगातार जारी है। पर जो मैं वाली फीलिंग है हमारे अंदर, उस फीलिंग में कभी चेंज नहीं आता। हमारे शरीर के अंदर परिवर्तन आ रहा है, हमारी बॉडी के अंदर चेंज आ रहा है, हमारे जो शक्लें हैं वो बदल चुकी हैं, हमारे शरीर का ढांचा बदल चुका है, परंतु जो मैं वाली फीलिंग है वो बचपन से लेके आज तक वो ज्यों की त्यों है। और जो ये फीलिंग है, ये एक्चुअली इस फीलिंग को हम जो हम अब वर्ड यूज़ करते हैं वो उस ईगो के लिए करते हैं जिसे हम अहंकार कहते हैं। अहम जो है ना हमारा, उसके लिए हम मैं यूज़ करते हैं। परंतु ये जो इस चेंजेस के दौरान, इस परिवर्तन के दौरान जो हमारे शरीर में हो रहे हैं, इसमें जो मैं वाली फीलिंग बनी रहती है वो हमारा वास्तविक रूप है, वास्तविक स्वरूप है, और वही देही है। तो जो शरीर है वो बार बार बदल रहा है। तो यानी हमारे शरीर में जो देही है वो इन सब परिवर्तनों को देख रहा है, इन सब का दृष्टा है, साक्षी है। और हम उसको नहीं पहचानते। हम जानते हैं कि मैं कुछ है जो हमारे सामने, हमारे शरीर में परिवर्तन हो रहा है, उसको हम देख रहे हैं। वो हमें हर समय बचपन से लेके आज तक जो भी चेंजेस हो रहे हैं, उनका जो मैं वाली फीलिंग है वो हमेशा से उसको ऑब्जर्व कर रही है। परंतु उस मैं को हम रियलाइज नहीं करते। हम जब हमारे परिचय की बात आती है, हमारी आइडेंटिफिकेशन की बात आती है, तब हम अपनी आइडेंटिफिकेशन इस बॉडी के साथ करते हैं जो कि पल पल बदल रही है। और जो मैं वाली फीलिंग है वो हमेशा से बनी हुई है। तो यानी हमारी जो रियल नेचर है, रियल ट्रू सेल्फ जिसे हम कहते हैं, वो नॉन चेंजिंग है, उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा। वो ज्यों की त्यों बनी हुई है बचपन से लेके आज तक। और फिर भगवान जी कह रहे हैं कि तथा देहांतर प्राप्ति, यानी फिर देहांतर मतलब इस देह के बाद,
इस देह के बाद जो दूसरी देह प्राप्त होगी उसके बारे में जो धीर मनुष्य हैं, यानी जो धैर्यवान लोग हैं, या ये कहिए विवेकशील लोग हैं, या जो बुद्धिमान लोग हैं, जिसे पंडित भी वर्ड यूज हुआ था, या प्रज्ञावान की बात आई थी, तो ये जो विवेकशील व्यक्ति है वो इसके बारे में जब, जैसे भगवान जी कह रहे हैं कि जैसे जो हमारा मैं जो है वो बाकी सब चीज़ों का दृष्टा है, बाकी सब चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहा है, ऐसे ही ये जब देही का मतलब है जीवात्मा, यानी आत्मा प्लस सूक्ष्म शरीर, जब ये दूसरी देह में जाता है तो वो परिवर्तन ऐसा ही है जैसा परिवर्तन बचपन से लेके आज तक होता आया है। बस फर्क ये है कि जब दूसरी देह में जाएगा तो ये शरीर, जो बाकी के चेंजेस थे वो प्रेजेंट बॉडी में हुए, और जब वो दूसरी देह में जाएगा तो फिर वो चेंज एक बॉडी से दूसरी बॉडी में हो जाएगा। इसको और भी आगे इलेबोरेट करेंगे भगवान जी। तो कहने का भाव ये है कि हमारा जो एग्जिस्टेंस है वो लगा, जो पिछले श्लोक में भगवान जी ने कहा कि ऐसा कभी नहीं था जब हम नहीं थे, और ना ही ऐसा कभी होगा जब हम नहीं होंगे। तो ये उसी की एक्सटेंशन है कि जो हमारी देही है, जीवात्मा है, वो उसके सामने ये सारे चेंजेस आ रहे हैं जो प्रेजेंट बॉडी है, और ऐसा ही चेंज इस बॉडी से जब दूसरी में जाएंगे तो वो उसका भी साक्षी बनी रहती है। जो हमारी जीवात्मा है वो उसकी भी साक्षी है। और जो सेल्फ रियलाइज्ड पर्सन है, जो ज्ञानी व्यक्ति है, वो इन बातों को लेकर शोकग्रस्त नहीं होता, इनसे उसे दुख नहीं होता, क्योंकि इसको हम थोड़ा सा अगर समझने की कोशिश करें, एक मोबाइल का एग्जांपल ले लीजिए। मोबाइल में मान लीजिए कि आप किसी से बात कर रहे हैं और अचानक कनेक्शन टूट गया, तो जो मान लो आपका फ्रेंड था कोई, उससे बात कर रहे थे और चलते चलते एकदम बात बंद हो गई, तो क्या हुआ कि उसका नेटवर्क ख़त्म हो गया, या ये कहिए कि उसका मोबाइल ख़राब हो गया। अब क्या है कि उसने वो सिम निकाला, दूसरे मोबाइल में डाल लिया, तो वो सारे कॉन्टैक्ट्स वापस आ गए, और वो जो उसके अंदर जो भी डेटा था वो सारा का सारा वहाँ ट्रांसफ़र हो गया, और वो दोबारा से आपसे बातचीत करने के लायक हो गया। अब इसमें फ़र्क क्या हुआ? जो प्रेजेंट सिचुएशन है ये मोबाइल वाली, इसमें क्या हुआ कि जो सिम था वो एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में चला गया। ठीक है, काम वैसे के वैसे ही चल रहा है, डेटा सारा का सारा वैसा ही है। अब यही डेटा एक बॉडी से जब हमारी जीवात्मा दूसरी बॉडी में जाती है तो ऐसे ही डेटा ट्रांसफ़र वहाँ सारा का सारा हो जाता है। फ़र्क क्या है कि जब हम एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में शिफ्ट करते हैं, सिम निकाल के दूसरे में डाल लेते हैं, तो वो जो मेमोरी में सारा कुछ है वो दोबारा वापस आ जाता है। परंतु जब शरीर में ऐसे हमारी जीवात्मा निकल के दूसरे में जाती है, वहाँ वो मेमोरी लॉस हो जाता है वो मेमोरी नहीं रहती तो पिछले जन्म की जो मेमोरी है वो ख़त्म हो जाती है, पर उसके अंदर बाकी डेटा जो है वो एज इट इज़ है। आप ये देखिए, जो हमारी इच्छाएं हैं, अपेक्षाएं हैं, वो मैं बात कर रहा था, जो एक्सपेक्टेशंस हैं, जितने भी हमारी इस तरह की जो भाव हैं, मानसिक भाव हैं, वो जो के तुम आगे ट्रांसफ़र हो जाते हैं, और हमारे संस्कार ऐसे के ऐसे चले जाते हैं। और रही बात मेमोरी की, जो सेल्फ रियलाइज्ड पर्सन्स हैं, अब जैसे भगवान जी, मैं कल बात कर रहा था, वो चौथे अध्याय के 5वें श्लोक में कहते हैं कि हम पहले भी थे, अब भी हैं और आगे भी रहेंगे, मैं, अर्जुन और ये सारे राजा लोग।
परंतु फर्क इतना है कि मुझे ये सारे अपने जन्म जो हैं वो याद हैं और तुम लोगों को याद नहीं है। तो वो जो डेटा है जो एक मोबाइल से दूसरे में जा रहा है, वो जो अगर वो सिम जो है वो एक सेल्फ रियलाइज्ड पर्सन का है तो उसके पास वो सारा डेटा हो रहा है। जो हमारे साथ होता है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जाने के लिए, वो ऐसा ही है। और आगे किस प्रकार का हमें शरीर मिलेगा वो वैसे ही है कि जैसे इस बार हमारा मोबाइल कैसा था, अगला मोबाइल हम कैसे लेंगे। तो हमने अगर मेहनत की हुई है तो एक अच्छी कंपनी का मोबाइल ले लेंगे ठीक है ना। और अगर अपना नुकसान किया हुआ है तो सस्ती सी कंपनी का ले लेंगे। तो अगर हमारे कर्म अच्छे हुए तो एक अच्छा शरीर मिल जाएगा, अगर कर्म अच्छे ना हुए तो फिर जैसा कर्म होंगे उसके हिसाब से हमें शरीर मिल जाएगा। तो कुछ कुछ ऐसा ही है। और फिर भगवान जी जो ये सारी बातें उसे समझा रहे हैं, वो इसका पृष्ठभूमि क्या है? पृष्ठभूमि वही है कि जो अर्जुन है उसे शोक किस बात का है, जो ये इस देह के एक दूसरी इस जीवात्मा के एक देह से दूसरी देह में जाने में शोक नहीं करते। तो अर्जुन के जो सामने यक्ष प्रश्न खड़ा था वो था कि गुरु द्रोण और भीष्म पितामह को लेकर। तो भगवान जी उसे ये समझाना चाह रहे हैं कि अगर ये लोग दूसरे शरीर भी धारण करेंगे तब भी कोई शोक का विषय नहीं है, क्योंकि दोनों पुण्य आत्माएं हैं। इन्हें या तो उच्च लोकों की प्राप्ति होगी या इनको मोक्ष मिलेगा। तो किसी भी अवस्था में शोक प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है, शोक में जाने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि जब एक व्यक्ति को दूसरा जन्म मिलेगा तो बुढ़ापे से वो बचपन की ओर जाएगा, तो यानी उसे एक बेटर शरीर मिलेगा। क्योंकि जो सांसारिक व्यक्ति है वो अगर उसे भोगों में आनंद है तो जो सांसारिक भोग हैं उसके लिए तो एक स्वस्थ शरीर जो है वो ज़्यादा अपेक्षित है, वो ज़्यादा डिजायर्ड है। और जब जरावस्था के में पहुंच जाता है व्यक्ति, तब उसकी इच्छा होती है कि मेरी जवानी क्यों चली गई, है ना। अक्सर ये जो लोग बुढ़ापे में रहते हैं, बुढ़ापे की ओर अग्रसर हो रहे होते हैं, तो उन्हें ये चिंता रहती है कि हमारा जो शरीर है वो अब साथ नहीं देगा। साथ देने के जो दुख है वो सिर्फ इसलिए कि हम उन भोगों को नहीं भोग पाएंगे जो अब तक भोग रहे थे शरीर के साथ। और कोई दुख नहीं होता बुढ़ापे में जाने का। सबसे बड़ा दुख ही यही है कि भाई जो मौज अब हम इस शरीर के साथ कर पा रहे थे, जो हम कार्य कर पा रहे थे जब तक हमारा शरीर हृष्ट पुष्ट था, तो अब वो करने जरा पॉसिबल नहीं रहेंगे। तो अगर किसी की ये जो जीवात्मा है वो ये दो देह छोड़कर अगली देह में जाती है, तब भी शोक करने की इसलिए आवश्यकता नहीं कि उसे अब एक नया शरीर मिलेगा। उन भोगों को यही अगर उसकी वो है प्राथमिकता, तो भी शोक करने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि बुढ़ापे के शरीर से तो एक नया शरीर मिलना ज़्यादा अच्छा है, तब भी नहीं चिंता करनी चाहिए। हालांकि ये बातें कहना बड़ा आसान है, पर जब इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है फिर स्थिति कुछ और हो जाती है। परंतु हमें धीरे धीरे इन बातों को अगर हम समझते हैं तो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और दुखी होने से बच सकते। सबसे बड़ी बात जो है कि हम शांत रह सकते हैं, दुखी होने से बच सकते हैं इस टाइम को, और इजीली हम वो कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं, यानी पास कर सकते हैं इस वक्त को
खुशी खुशी पास कर सकते हैं, बजाय इस बात को लेके दुखी होने के कि अब हमारा शरीर साथ नहीं दे रहा और आगे पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। तो उस दुख से बचा जा सकता है। तो व्यक्ति जो है वो हमेशा जवान रहना चाहता है, तो तब भी ये बात जो मैंने कही कि अगर नया जीवन मिलता है तब भी कोई दुख का कारण नहीं है। और एक चीज़ और हम नोट कर सकते हैं जिससे हमें थोड़ी सी और रियलाइजेशन होगी कि जब हम कोई बात करते हैं कि मैंने ये देखा, कोई दृश्य की बात करते हैं, तो उसे कहने के दो ढंग होते हैं। एक तो मैंने ये देखा, एक दूसरा मेरी आंखों ने ये देखा। बात एक ही है। मैंने ये सुना, मेरे कानों ने ये सुना। मैंने ये टच किया, मेरी त्वचा ने ये टच किया। तो बात एक ही है, परंतु फर्क क्या है कि जहां कहता हूं ना मैं कि मैंने देखा, तो मेरी जो आइडेंटिफिकेशन है वो मेरी आंख के साथ हो जाती है। जब मैं कहता हूं कि मेरी आंखों ने देखा, तो इसका मतलब क्या है कि मैं एक ऑब्जर्वर हूं, यानी मैं इस शरीर से अपने आप को अलग फील कर रहा हूं। और यानी मेरी आईज जो हैं, मेरी आंखें जो हैं, वो दृश्य को देख रही हैं, ना कि मैं देख रहा हूं। जब मैं कहता हूं कि मैं देख रहा हूं, तो वो आइडेंटिफिकेशन जो है मेरी अपनी बॉडी के साथ होगी। जब मैंने कहा कि मेरी आंखों ने देखा, तो ये एक्चुअल जो चीज़ है वो ये है कि आंखें, मेरी आंखें देख रही है, ना कि मैं देख रहा हूं। मैं एक ऑब्जर्वर हूं। जहां ये डिफरेंशिएशन हमें समझ आ गई, फिर हमें अपनी जो रियल नेचर है, रियल ट्रू सेल्फ है, उसको समझने में आसानी हो जाती है कि जो मैं हूं वो वास्तव में एक विटनेस है या ऑब्जर्वर है या दृष्टा है। परंतु जब मैं उस चीज के साथ आइडेंटिफिकेशन करने लगता हूं, तो फिर मैं वही हो जाता हूं। तो हमें इस चीज को डिफरेंशिएट करना आना चाहिए। ये चीज, इसका अंतर पता होना चाहिए। जब हमें ये अंतर समझ आ जाएगा, फिर हमारे ज्ञान चक्षु खुलने शुरू हो जाएंगे। और जैसे हम कहते हैं कि मेरी गाड़ी, मेरे बाल, मेरी नाक, और कहाँ, क्या हम ये कहते हैं कि मैं बाल, मैं गाड़ी, है ना? तो जब हमने कहा मेरी गाड़ी, तब मुझे पता है कि मेरी गाड़ी जो है अलग चीज है, मैं अलग चीज हूं। ऐसे ही जब मैं कहूंगा कि मेरी आंखें देख रही हैं, तब फर्क रहेगा कि मैं अलग हूं और मेरी आंखें अलग हैं। तो वहां हमें पता लगता है कि जो मैं, जिसकी बात हो रही है, वो मैं अलग है, और ये शरीर के अंदर जो जितने भी बॉडी ऑर्गन्स हैं वे मेरे से अलग हैं। तो ये डिफरेंशिएशन, ये डिस्क्रिमिनेशन हमें आनी चाहिए। इसे ही विवेकशील बुद्धि कहते हैं। तो क्योंकि साइंस कहती है कि जो कुछ भी है, जो कुछ भी बना है, वो सब मैटर से बना है। ऐसे ही अब हमारा जो शरीर है वो भी पंचभूतों से बना है। तो अब ये देखिए कि अगर मैं सिर्फ देह मात्र हूं, यानी सिर्फ ये मैं कहूं कि मैं शरीर हूं, तो क्या होगा? तो जब इस शरीर के अंदर कोई रोग आता है, मान लो खांसी आ गई, जुकाम आ गया, कुछ भी आ गया, ठीक है, तो अब मेरी आवाज आ रही है क्लियर? तो जब कोई रोग आता है तो हमें कोई ना कोई दुख होता है। तो ये समझ में आ जाती है बात कि भाई मैं देह हूं, इसमें कुछ अगर दिक्कत आई है तो उसके कारण मुझे तकलीफ हो रही है। फिर बात देखो कि अगर यही बात है, तो अब जैसे हमें गुस्सा आ गया, कुछ किसी चीज से डर गए, तब भी हमें तकलीफ होती है। पर ये हमारे शरीर के साथ तो नहीं हो रहा, ये हमारे शरीर से अलग हो रहा है।
परंतु ये भी कह सकते हैं कि ये हमारा ही मन है, उस मन के साथ हो रहा है, तो इसलिए हमें तकलीफ हो रही है। तो अगर मैं शरीर नहीं हूं तो क्या मन हूं? तो अगर मन है तो फिर शरीर के दुख जो हैं वो नहीं दुखी करने चाहिए, है ना। मतलब हम किसी एक चीज के साथ ही तो अटैच्ड होंगे ना। अगर शरीर में कोई दुख है तो मैं शरीर हूं तो समझ आता है कि इस शरीर को दुख हुआ तो मुझे फील हुआ। परंतु अगर मैं मन हूं तो मुझे जो ईर्ष्या का भाव है या गुस्से का भाव है या भय का भाव है, उससे अगर दिक्कत हो रही है तो भी समझ आता है कि मैं मन हूं इसलिए मुझे दिक्कत हो रही है। पर फिर जो देह के दुख हैं उनसे दुखी नहीं होना चाहिए, परंतु दुख वहां भी होता है। तो बात क्या है कि जो हमारी, जैसे मांडुक्य उपनिषद में बताया है कि हमारी 4 अवस्थाएं हैं, जागृत अवस्था, स्वप्नावस्था, सुषुप्ति अवस्था और तुर्य अवस्था। तुर्य अवस्था हमारी उच्चतर अवस्था है। बाकी तीनों अवस्थाएं जो हैं उसका हमें हमेशा भान रहता है, परंतु जो तुर्य अवस्था है उसका केवल जो योगी लोग हैं, सिद्ध लोग हैं, उन्हें ही पता होता है। तो अब जब हम जाग रहे हैं तब क्या होगा कि जो कुछ भी संसार में हो रहा है उसका हमें भान है, उसका हमें पता है कि क्या हो रहा है, वो सारा हमारा इंटरेक्शन वहाँ पे बना हुआ है। परंतु जब सो जाते हैं तब क्या होता है? तब जो अभी तक जो जगत का व्यवहार था वो एकदम खत्म हो जाता है, फिर हमारा मानसिक व्यवहार शुरू होता है। तो वहाँ पे जो बाह्य जगत में कुछ हो रहा था, बाहरी जगत में जब हम जाग रहे थे जो हो रहा था वो सारा स्विच ऑफ हो गया और एक नया संसार खुल गया हमारा। ऐसे ही जब हम सुषुप्ति में जाते हैं, डीप स्लीप में जाते हैं, तो क्या है, तो जो जागृत अवस्था का हमारा व्यवहार था वो भी खत्म, स्वप्न अवस्था का था वो भी खत्म, और ना तो हमें बाहर का पता रहता ना अंदर का पता रहता। केवल जागने के बाद पता लगता है कि मैं गहरी नींद में था। तो ये तीनों अवस्थाओं के अनुभव अलग अलग हैं, और इन तीनों अवस्थाओं का अनुभव कर कौन रहा है ये देखने वाली बात है। अगर हमें ये चीज़ पता लग जाए तो फिर भी हम अपनी रियल नेचर को समझ सकते हैं। तो रियल नेचर को हमें ये समझना है कि मैं इस शरीर से अलग हूँ। वो कौन सी चीज़ है जो हर चीज़ को ऑब्जर्व कर रही है। अब ये पहले बाल्यकाल आया, फिर यौवन अवस्था आई, फिर बुढ़ापा आया, एक कॉन्स्टेंटली एक चीज़ जो है वो हर चीज़ को ऑब्जर्व कर रही है। ऐसे ही शरीर को दुख हुआ तब भी कोई चीज़ है जो उसे ऑब्जर्व कर रही है, जो उससे प्रभावित हो रही है। ऐसे ही जब मन में कोई दुख आया या कोई खुशी हुई, सिर्फ दुख की बात नहीं है, खुशी की भी बात है, खुशी भी ऐसे ही पता लगती है, तो तब भी कोई है जो इसको कॉन्स्टेंटली ऑब्जर्व कर रहा है। वो क्या है जो इन सब चीज़ों का साक्षी है, उसे जानना, उसे पहचानना ही आत्मज्ञान, आत्म साक्षात्कार, वही असली जो है जिसे हम कहते हैं ना, नो दैट हु एम आई, उसको जानना ही वास्तविक ज्ञान है। तो इस बारे में आगे आगे भगवान जी कुछ ना कुछ और बताते रहेंगे अगले श्लोकों में, और हमें पता लगेगा। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद राणा सर। किसी का कोई प्रश्न हो तो जरूर लें, या किसी का जो भी टेक अवे अगर आपका रहा, आप अच्छी लगी आपको बात, तो जरूर शेयर करें। मीना जी कुछ कहना चाहेंगे? कल आपका लेफ्ट हो गया था। आप अनम्यूट कर लें, अनम्यूट करें एक बार। हाँ जी, कल ना अनम्यूट हो गया था आशु जी, बस चलते चलते ना पता नहीं अचानक कोई लिंक में ब्रेकेज आ गई थी। तो कोई बात, आपको कैसा, काफी टाइम से मीना जी ने ज्वाइन किया हुआ है? मैं काफी टाइम से हूँ। हाँ जी, तो मैं पहले तो थैंक्स कहना चाहती हूँ कि आपने ये जो प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया, ये मेरे लिए तो इतना बेनिफिशियल रहा है ना।
तो मैं आपके साथ अपना कुछ एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। गीता की मेरी लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस और इसका क्या इम्पैक्ट रहा है, मैं इसके बारे में थोड़ी बात करूंगी। जब मैं बहुत छोटी थी ना, तो मेरे डैडी बहुत ज्यादा गीता, मतलब बहुत बुक्स पढ़ते थे। तो ज्यादा जब भी जाती थी मैं उनके पास, तो गीता ही उनके हाथ में होती थी। तो मैं उनको बोलती थी कि आप इतनी ज्यादा पढ़ते हो, आप तो याद होगी अब तक। तो मुझे हमेशा कहते थे कि बेटा जब भी मैं इसको खोलता हूँ तो मैं पहले पन्ने पे पहुंच जाता हूँ, तो इसीलिए खत्म नहीं हो रही है ये मेरी। इसमें कुछ ऐसा है बुक में कि फिर से पहले पन्ने से पढ़ने को मन करता है। तो मैं बड़ी हैरान होती थी, मैंने कहा अच्छा पता नहीं कौन सी कहानी है इसमें। छोटे थे, स्कूल गोइंग थे तो मैंने उनको उठा के खूब पढ़ी, बहुत पढ़ी मैंने। पर राना सर, मैं ऑनेस्टली बताऊं, मुझे कुछ समझ नहीं आया। हिंदी में पढ़ी, संस्कृत अनुवाद तो आता ही नहीं था। तो मुझे लगा ऐसा भी क्या ग्रेट है कि पापा पढ़ते ही रहते हैं इसको। अच्छा चलो छोड़ दी। बहुत 2-3 बार पढ़ी, बहुत ज्यादा कि जिद में ना कि पढ़ूं पढ़ूं। तो फिर थोड़े बड़े हुए तो कॉलेज में गए, तो हमारे साथ में एक अंकल रहते थे, वो पंजाबी के बहुत बड़े राइटर थे। तो बुक्स ही बुक्स थी उनके घर में। तो मुझे भी काफी बुक रीडिंग का शौक था, तो मैं उनके पास गई। मैंने कहा अंकल आपने इतनी बुक्स पढ़ी हैं, तो आपकी बेस्ट बुक कौन है? कहते बेटा गीता है। तो मैंने उनको ऑनेस्टली बताया, मैंने कहा सर भाई अंकल मैंने तो बहुत बार पढ़ी है, पर मुझे कुछ समझ नहीं आया कि इसमें इतना ग्रेट क्या है। तो वो बोलते हैं आज तू मेरे पास रुक। सर मैं बताऊंगी, मैं एक रात उनके घर रुकी। उन्होंने मेरे को इसकी व्याख्या बताई ना, मतलब मैं आज तक भी अब मैं बात करी तो मेरे गूज़बम्प्स हो रहे हैं। इतनी अच्छे से उन्होंने, पूरी रात बीत गई, मुझे नहीं पता चला रात कहाँ गई। इतनी बहुत अच्छी से अच्छा। उन्होंने व्याख्या इतने अच्छे से समझाया। और वो पल ना, पता नहीं क्या था, ट्रांसफॉर्मेशन हो गई। तब मैं जॉब वेरी में गुड। थी, मैं उठी सुबह, मुझे ना ऐसे लगा कि मैं वो हुई नहीं। मैं चल रही हूँ, मैं कुछ कर रही हूँ, कोई और ही है जो ये सब कर रहा है। कुछ नहीं मुझे पता है, मतलब नशे सी की अवस्था में मैं थी। टीचिंग में जाती थी, पढ़ाती थी, आती थी, पता नहीं वो जैसे सुरती सी आ जाती है ना, समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या। थोड़े दिनों के बाद वो निद्रा सी टूटी। तो मैं बड़ा सोचती थी, मैं कहा ये क्यों हुआ मेरे साथ, ऐसा क्या था? पता नहीं वो आत्मज्ञान के पल थे, क्या था मुझे नहीं। अब ऐसे चलती तो ऐसा लगता था कुछ कोई और चल रहा है मेरे साथ, मैं नहीं। तो फिर जैसे कहते हैं ना, कोई घटना होती है तो उसका कोई आशय जरूर होता है हमारी लाइफ में। तो उसके बाद थोड़े टाइम बाद मेरी मैरिज वगैरह हो गई है। अच्छा, अब बहुत टाइम का मुझे समझ आया कि उस घटना का क्या मतलब था। मैं बहुत ही विपरीत परिस्थितियों में जैसे चली गई, बहुत ही प्रतिकूल, इतना अलग सब कुछ, बहुत ही ड्रास्टिकली, मतलब खराब ही कह सकते हो आप। बट वो गीता का ज्ञान ऐसा था कि वो सब परिस्थितियां मेरे ऊपर से ही निकल गई। मुझे लगा ही नहीं कि मुझे इफेक्ट किया, ऐसे निकलती गई। तो जैसे ना मैंने कभी उनको ओढ़ने की कोशिश की, ना उनको चेंज करने की, ना उसमें डूबने की। मुझे लगा कि अगर इसमें पड़ गई तो जो इंटरनल अपनी ग्रोथ है वो रुक जाएगी, या तो बहुत अच्छा। परिस्थितियों को हैंडल करती रह जाऊंगी या खुद को। तो बेटर लगा खुद को ही करो। तो वो वही जैसे आज के अध्याय में है कि अंदर जो है वो कुछ अलग है। तो ऐसे ही लगा कि ये कमरा है, अंदर कुछ कोई और ही हूं मैं, उसी को ग्रो करो। ये तो लाइफ का पार्ट है, और एवरीथिंग इज प्री रिटर्न एंड, तो स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है लाइफ की। कोई कैरेक्टर आ रहा है गलत कर रहा है तो ये उसकी स्क्रिप्ट में है वो हमारे साथ गलत कर रहा है, ये उसको पार्ट मिला है हमारी लाइफ में। ऐसे ही लिया कि चलो ये अपना काम करके जा रहा है, तो इफेक्ट नहीं हुई। तो इधर अब ये तो एक इंसिडेंट हुआ कि गीता का ऐसा असर रहा सारी जिंदगी। अभी बीच में फिर परिस्थितियां इतनी खराब हो गई थी कि थोड़ा सा जैसे अंतर से भी विचलित होना शुरू हो रही थी। तो अचानक से आशु दीदी और इनके संगीता दीदी के माध्यम से इस मंच से जुड़ गई। तो अब देखो, अब जुड़ी हूँ तो फिर से बैलेंस, वही संतुलन, वही सब कुछ लाइफ में दोबारा आ गया। तो इसलिए मैं तो आप लोगों की गीता की इतनी आभारी हूँ ना, कि मेरे को फिर से डूबते हुए जैसे बचा लिया। तो मैं तो सबको कहूंगी कि गीता जरूर पढ़ो। मतलब लाइफ बिल्कुल को जीने का बिल्कुल। सलीका आ जाता है। मतलब वही जैसे खुद की रियलाइजेशन, ये सब बहुत मायने रखती है लाइफ में। तो ये सब पढ़ने के बाद, सुनने के बाद, पर जितनी राना सर अभी मुझे ज्यादा अच्छे से समझ आ रही है ना, वो पहले कभी नहीं आई अभी क्योंकि ऐसा है कि सब लोग अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं, तो वो चीज बड़ी मतलब बिल्कुल बिल्कुल। नेचुरल और इजी गोइंग सी लग रही है। जैसे पढ़ने में तो बड़ी हैवी भी लग जाती है ना कभी कभी। तो ऐसे सुन के, तो इसलिए मैं तो बहुत थैंकफुल हूँ आप सबकी, जो आपने ये स्टार्ट किया। और फिर से लाइफ थोड़ी ट्रैक पे आ जाती है इसको पढ़ने से। बच्चों को भी मैं कहती हूँ कि ये बुक तो जरूर पढ़ो अब मैं भी उसी लाइन में आ गई हूँ कि गीता इज द ग्रेटेस्ट बुक। तो बिल्कुल थैंक्स अ बिल्कुल लॉट बिल्कुल। के लिए। थैंक्स अ लॉट फॉर बाय। शेयरिंग योर एक्सपीरियंस। और जो
आपने अपना लाइफ एक्सपीरियंस बताया, वाकई इट इज़ वेरी इंस्पायरिंग। कोई भी व्यक्ति जो विषम परिस्थिति में पड़ जाए तो उसके लिए हाँ एक जी। उदाहरण है कि कैसे बाहर निकला जा सकता है। हाँ, कि पर वो सर इजीली प्रिय, हो जाता है, जैसे आज के अध्याय में था ना कि तुम अलग रहो और हाँ लाइफ हाँ अलग चलने हाँ, दो, तो उससे मतलब बिल्कुल आई बिल्कुल। थिंक कि हो जाता है बैलेंस, वो चीजें अपने जब को हम इफेक्ट नहीं करती हैं बिल्कुल भी। ये तो मेरे सोचते हैं साथ तो ये हुआ। हाँ। कि जब ये जो लाइफ है वो ऐसी ही है, वो हाँ जैसे जी। नानक जी ने कहा था ना, नानक दुखिया सब संसार, ये दुख संसार तो दुखों से भरा ही हुआ है। वो हमारे पास, जैसे आपके पास एक दुख आया, अगर वो नहीं होता तो कुछ और आता। दुख तो हर और एक के हाँ, जीवन में बने हुए हैं। वो बात इनसे ये है कि उल्टा हम मुझे उस, जी जी, हाँ जी, प्लीज मुझे कंटिन्यू। लगता है ये ऐसी परिस्थितियां बंदे को और भी थोड़ा बेटर पर्सन बनाने में थोड़ी हेल्प ही करती हैं। बिल्कुल बिल्कुल मतलब बिल्कुल। हाँ, जो इफ यू आर जो ऑड एक्सपेक्टिंग सिचुएशंस है समथिंग ना, गुड। वो आपको हाँ। ग्रो कराती हैं। हाँ जी, बस वो ग्रोथ के लिए बिल्कुल भी वो भी जरूरी है, ऐसे बिल्कुल लगता है। बिल्कुल। हाँ जी। कहा भी जाता है, हमारे शास्त्रों में लिखा है कि जो दुख आता है ना, वो व्यक्ति को तारने के लिए आता है। हाँ जी। हाँ जी। अब वो कोई ना ये समझे बात अलग है। कहते तो है ना, भगवान ने मेरे पता नहीं कौन से कर्म फूट गए थे इसलिए दुख आया। वास्तव में भगवान जी दुख इसलिए देते हैं, भाई तू अब भी सुधर जा, अब भी हाँ पकड़ ले जी। उस रास्ते को जिसको पकड़ना हाँ जरूरी है। जी। हाँ जी। तो वो ईश्वर तो हमें उठाने के लिए दुख देते हैं कि हम ग्रो करें। परंतु हम जो संसार में इतने उलझे हुए हैं, हम दुख को ये मान ले रहा है। और दुख तो मुझे लगता है, जी। हाँ बिल्कुल, थोड़ा पेपर वेट का काम भी करते हैं कि इंसान नीचे ही जमीन पे बना रहता है, अगर सब कुछ मिल जाए तो ऊपर उड़ जाए। तो दुख भी पेपर वेट का काम ही करते हैं। बहुत अच्छे, थैंक यू फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस। हाँ जी, राणा थैंक जी, यू जय सर। श्री कृष्ण। आज तो जय श्री कृष्ण जी। आपने काफी रिलीफ दे दिया आपने। भाई हम तो जो भी कह सकें, भाई आप कह रहे हो, भाई हम तो ये कह दे करेंगे भाई ये तो कान ने देखा और अख ने देखा, गलतियां हमारी माफ हो जाएंगी, भाई हमने तो करे ही कुछ नहीं। नहीं, भगवान के दरबार में तो सब कुछ माफ है जी। ये तो जो माफ तो है, आपने माफी संसार नहीं वास्ते माफ भी दे दिया। करेगा। नहीं, हमें भी कुछ कहने का मौका मिल जाए तो भाई हमने भी कुछ नहीं करा, अख और कान के नक कर। पर जिसको आप कहेंगे ना, उसने नहीं ना गीता पढ़ रखी, दिक्कत ये है। तो आहिस्ता आहिस्ता आएगा ही, वो भी आएगा। मेहरबानी जी, ये बहुत हाँ जी, बहुत अच्छा था कोई आज और का, अपनी आज का बात बहुत रखना शानदार। चाहे? हर रोज हम संगीता जी से उनकी बातें सुनते हैं और उनके क्वेश्चन के जरिए हमें भी बहुत सारी नॉलेज मिलती है। आज उनके सिस्टर है मीना सहगल जी, उनकी बातें भी आज उन्होंने शेयर की और वाकई ही एक बहुत बड़ा हमारे लिए सबक है कि जब भी कोई ऐसी परिस्थिति आती है, जैसे उन्होंने बोला कि एक कमरा है, जैसे कमरे में हम बंद हैं और हमने अपना ही ध्यान रखना है, बाकी अगर हम ये सोचते रहे कि परिस्थितियां ठीक हो जाए या कोई लोग ठीक हो जाए या दूसरों को की तरफ देखते रहेंगे, तब तो फिर जीवन ऐसे ही चला जाएगा और हमारा उद्धार नहीं हो पाएगा। बहुत ही अच्छा आज उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, थैंक यू सो मच। और ऐसे ही बाकी लोग भी जरूर अपनी बातें शेयर करें, जो भी उन्हें एक्सपीरियंस हो रहे हैं, जैसा भी उन्हें लग रहा है। कोई और अपनी बात कहना चाहें अगर पिछले 2-3 श्लोकों को लेकर या आज के श्लोक को, तो जरूर रखें। नरेंद्र सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? कल आपका लेफ्ट हो गया था बाद में। नमस्कार, बहुत बढ़िया। अच्छा लग रहा है आज भी बिल्कुल। और मेरे को आज मीना जी की एक बात बहुत अच्छी लगी कि पेपर वेट। दुख जो है वो बिल्कुल पेपर वेट की तरह काम करता है। आपको आसमान से जमीन पे खींच लाता है। बिल्कुल सही बात कही है। धन्यवाद। म्यूट हैं बहन जी आप। पेपर का काम करता है।
हमें एक दूसरे के एक्सपीरियंसेस जो है ना वो बहुत सिखाते हैं, और एक्चुअल जो हमारी ग्रोथ है, हमारा जो ये अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं। और मैं इसीलिए हमेशा कहा करता हूँ कि जिस ये सेशन जितने इंटरेक्टिव होंगे उतनी हम सब जो हैं बेटर तरीके से चीज़ों को सीख पाएंगे। और अगेन आई रिक्वेस्ट एवरीबडी टू शेयर देयर एक्सपीरियंसेस, और ज़रूर अपनी बात कहा करें, क्योंकि कलेक्टिवली ही हम एक दूसरे से सीख पाते हैं। और नई चीज़ हमें तभी पता लगती है जब कोई, अब जैसे मीना बहन जी ने बताया, तो इट वाज रियली इंस्पायरिंग, और साथ ही हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मतलब रोज़ कोई ना कोई हमें एक नई बात बताता है, तो ऐसे एक्सपीरियंसेस कई बार ऐसा होता है कि हम, तो बहुत अच्छा लगता है जब कोई अपना एक्सपीरियंस बताता है और वो कैसे उस सेल आउट हुआ उस सिचुएशन से। रियली इंस्पायरिंग, थैंक यू सो मच। गीतांजलि बहन कुछ कहना चाह रही है। एवरीवन, सर मैं ये पूछना चाह रही थी कि बाय चांस तो कुछ भी नहीं होता है। मुझे रियली, ऐसा लगता है कि बाय चांस कुछ नहीं बिल्कुल होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे सबकॉन्शियस माइंड में कुछ ना कुछ ऐसा रहा होता है जिसकी वजह से हम उन सिचुएशंस को या उन लोगों को मिलते हैं जो कहीं ना कहीं हमारी अपनी पर्सनल ग्रोथ और अपलिफ्टमेंट में बहुत हेल्प देते हैं हमें। बिल्कुल सही। वो सूक्ष्म शरीर में वो जो इम्प्रेशंस है ना, वो यही चीज़ है। और सर सिग्नल्स मिलते हैं हमें यूनिवर्स से, ये भी मुझे ऐसा लगता है। और ये मेरी छोटी डॉटर भी बहुत बोलती है कि मम्मा आप मानो या नहीं मानो लेकिन यूनिवर्स हमें सिग्नल्स देती है। This is बिल्कुल। what she वो also तो believes in. वो जो हम वाइब्रेशंस की बात करते हैं, जी वो वाइब्रेशंस तो पूरे यूनिवर्स में ट्रैवल करती है ना, और जब वो फ्रीक्वेंसी मैच हो जाती है फिर वो रेजोनेंस हो जाता है। साइंटिफिकली अगर हम सोचें तो साइंस तो यही कहती है, जहाँ रेजोनेट हुई दो फ्रीक्वेंसीज तो वो सिग्नल ही मिलता है, फिर वो ऐसे ही होता है। वो जो आशु बहन जी कहती है ना क्वांटम फिजिक्स की बात वही यही है। सर वो क्वांटम फिजिक्स का नाम मैंने तो डॉक्टर के से ही सुना था, पर ये भी देखो कि वो चले गए, लेकिन अगर वो दिमाग में कहीं अटका हुआ था तो आप है ना, मतलब कोई ना कोई भगवान जी अरेंजमेंट, वो जिन्होंने कहा गीतांजलि जी ने, वो बिल्कुल ठीक है कि पर ये भी गीतांजलि जी हमारे वो बात बिल्कुल ठीक है कि पुराने जन्म के कह लो या माँ बाप के जो बीज डले हुए होते हैं उसके वजह से कोई भाव रहते हैं जो वो चीज आपको अट्रैक्ट करती है। जैसे पार्टी में जाते हैं तो हर कोई अपने टाइप का बंदा ढूंढता है टाइम स्पेंड करने के लिए, ऐसे ही हमारा मन भी ढूंढ रहा होता है, तो वो कहीं ना कहीं से हमें आके वो चीज मिल जाती है। तो सभी बिल्कुल भाग्यशाली हैं हम सब जो जुड़े हैं एक दूसरे से। बिल्कुल बिल्कुल। वो कहते हैं ना, क्या है रामचरितमानस में, तुलसीदास के जाके रही भावना जैसी, प्रभु मुरु देखे तिन तैसी। तो भावना सही होगी तो सब कुछ सही होता चला जाएगा, अपने आप सही होता है। कुछ और कोई कहना चाहे, नहीं तो आज करें समापन। जो हम सुबह सत्संग करते हैं उसपे जो कृष्ण अंकल हैं वो 90 इयर्स के हैं, और वो हर रोज जब भी सत्संग करते हैं ना तो एक ही बात कहेंगे कि जिस परिवार में एक भी इंसान इस रास्ते पर चल जाता है वो उसकी 21 कुलें तर जाती हैं। रोज बहुत स्ट्रांगली, मतलब घूम घुमा के वो उनके जुबान पे ये बात आई जाती है। तो अच्छा लगता है। और आज की चिट्ठी में भी यही था कि जैसे पौधे को पानी से हरियाली मिलती है, ऐसे ही जीवन को प्रेम प्यार से, प्रभु के प्यार से खिड़ाव प्राप्त होता है। वो पूर्ण भाग्यशाली हैं जिनको प्रभु प्यार प्राप्त हुआ है, प्रभु भक्ति प्राप्त हुई है। यही आज की चिट्ठी का मैसेज था, और उसमें था मुर्शद कामल, मुरीद आमल, खुदा शामल। मुर्शद मीन्स गुरुजी, कि अगर आपको पूर्ण गुरु या फिर जो भी आपको अच्छे से समझाने वाले, जिनको खुद भी समझ आया हुआ है, ऐसे अगर आपको टीचर मिल जाते हैं
और हम उसके ऊपर मुरीद मीन्स हम लोग जो सुन रहे हैं, अगर हम अमल करते हैं तो फिर खुदा शामिल, फिर भगवान जी अपनी पूर्ण कृपा हम पर करते हैं। तो वो सब चीजें कलेक्टिव होके ही कुछ रूप लेती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत सार्थक रही आज की चर्चा। सर से निवेदन की समापन की ओर चलें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। हरिओम। आज तो बहुत दिनों बाद बत्रा सर आए हुए हैं आज बहुत दिनों के बाद। बत्रा सर, कल अंजू जी ने एक चुटकुला सुनाया था, बड़ा अच्छा। अंजू दीदी, बत्रा सर को भी सुना दो वो चुटकुला। मेरे को सुना दीजिए प्लीज। आपने मिस कर दिया, हम क्यों सुनाए, आपने मिस कर दिया। वो अपने रिमोट के पास होंगे तब। हाँ, आप सुना दो, उनका रिमोट तो बहुत स्ट्रॉन्ग है। सुनाइए अंजू जी, सुना दीजिए। क्या ना, एक लड़का बैठा हुआ अपना मोबाइल देख रहा था। उसके पापा अंदर से आए और बोलते यार रिमोट कितने है। तो वो इधर देखता है उधर देखता है, कमरे में देखता है, किचन में उसकी मम्मी खाना बना रही होती है। कहता है हो गया, कहते यार मैं अपना रिमोट तो पूछ रहे, टीवी का पूछ रहे। Audio now unmuted. हरिओम, बहुत बढ़िया। ये चुटकुला नहीं है, ये तो जीवन का यथार्थ है। Samjhi.